बेसिकली आईएमए में जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, यूजुअली तो सर्वसम्मति से चुनाव हो जाते हैं और आईएमए अध्यक्ष और सचिव 2 पदों के लिए चुनाव होता है, बाकी कार्यकारिणी अध्यक्ष और सचिव आपसी सहमति से बनाते हैं। मैं पिछले 2 वर्षों या 2 कार्यकाल के लिए आईएमए का अध्यक्ष रह चुका हूँ। मेरे सहयोगी सचिव डॉक्टर अमित गुप्ता थे और पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने बुलंदशहर में चिकित्सकों के ज्ञानवर्धन के लिए जो कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन है, उसके बहुत सारे कार्यक्रम कराए और बुलंदशहर जनपद में पहली बार स्टेट वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें पूरे देश से डॉक्टर्स आए और उस वर्किंग कमेटी मीटिंग के पहले एक ड्रग सीएमई का भी आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर्स के साथ समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, हमारे जो सांसद महोदय हैं, जिलाध्यक्ष हैं, बाकी लोगों ने भी उसमें शिरकत की और उसके आने से चिकित्सक समाज का मनोबल बढ़ा। डॉक्टर महेश शर्मा जो कैलाश हॉस्पिटल के मालिक हैं, हमारे सांसद भी हैं, वो भी आए और उन्होंने बुलंदशहर में हुई इस कार्यशाला का बहुत ही सराहना की कि बुलंदशहर जैसे जनपद में स्टेट लेवल की कार्रवाई जो कार्यकारिणी की बैठक हुई है, वो बुलंदशहर जनपद के लिए गर्व का विषय है। 2 चुनाव का मौका आया और मैंने फिर मैं तीसरी बार भी इसमें चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। उसका कारण था कि हमारे कुछ साथियों की शिकायत कुछ इस तरह की थी कि जो किसी भी पदाधिकारी के लिए उसको केवल किसी विशेष विचारधारा के तहत बदलने की जो धारणा आई, वो चीज़ सही नहीं है और उसी के तहत मैंने चुनाव भी लड़ा और मेरे साथियों ने मुझे ज़बरदस्त सहयोग किया और जो मेरे प्रतिद्वंदी थे, जिनको उनकी मर्जी नहीं थी मेरे अगेंस्ट चुनाव लड़ने की, लेकिन उनको उतारा गया, उन्होंने भी फिर मेरे पास आके मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब ठीक है, हम चाहते हैं कि अपना नाम वापस ले लें और आप ही इस जो अध्यक्ष पद के लिए हैं वो तीसरी बार भी कंटिन्यू करें। और साथ में सचिव के लिए डॉक्टर अनिल चौहान, जो बहुत ही हमारे डायनेमिक सचिव डॉक्टर हैं, वो साथ में आए और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी जो हमारे चिकित्सक गण हैं, किसी भी कार्यकारिणी को अनावश्यक प्रेशर में लेके, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सरकार या जनप्रतिनिधि या सरकार के प्रतिनिधि अपने तरीके से करना चाहते हैं, तो अगर वो ठीक नहीं करा पा रहे हैं तो उसके लिए कहें कि हम उसको बदल देंगे, वो विचारधारा नहीं होनी चाहिए। सबको मिलकर साथ काम करना चाहिए और अपने डॉक्टर्स के लिए जितना हो सके अपने समाज के लिए काम करेंगे हम लोग मिलकर और किसी के भी दबाव में नहीं आने वाले हैं। और समाज को हमारा एक मैसेज है कि अगर डॉक्टर दबाव में काम करेगा तो वो आपकी सेवाएं नहीं दे पाएगा, जो अपनी उसकी कैपेबिलिटीज है उनके हिसाब से वो काम नहीं कर पाएगा और डॉक्टर्स के पास आने वाले हर मरीज को समाज में संतुष्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। सबकी अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, कोई चाहता है इलाज करा के पैसे ना दें और सारे मरीज, जितने मरीजों को डॉक्टर देखता है 100% रिजल्ट सबका अच्छा नहीं हो सकता। सबको चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी उपलब्धि हुई है, उसके बावजूद भी जो जटिल समस्याएं हैं, उनके निदान में आने वाली परेशानियां और रिजल्ट के बारे में हमारी पब्लिक को भी और हमारे जो अधिकारी दल हैं उनको भी उस बारे में समझना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों को कागजों पे नहीं उतारा जा सकता। जिन परिस्थितियों में मरीज आता है, उनका जिस तरीके से इलाज किया जाता है, हर चिकित्सक ये चाहता है कि हमारे मरीज ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हों और कम से कम पैसों में। बुलंदशहर जैसे ज़िले में आज की तारीख में उन्नत सेवाएं मिल रही हैं और हमारे पास में ही नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और दिल्ली से करीब 1/4 पैसों में उनको सुविधा मिल रही है चिकित्सा की। तो उसके लिए समाज के हर वर्ग के सहयोग की अपेक्षा करते हैं और हम भी समाज के हर वर्ग का सहयोग करने की अपने मन में इच्छा रखते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारी नई कार्यकारिणी बहुत अच्छे से काम करेगी। चिकित्सकों के ज्ञानवर्धन के लिए, चिकित्सकों की समस्याओं के लिए हम लोग हर पल आगे रहेंगे और इसी शब्दों के साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे चिकित्सक हैं वो हमको जिस तरीके से उन्होंने 2 साल सहयोग दिया है, उसी तरीके से सहयोग देते रहेंगे और आगे हम उन लोगों के लिए और अच्छा काम इस समय में आने वाले टाइम में करेंगे। इस वर्ष के लिए एक विशेष कार्यक्रम हम लोग चलाने जा रहे हैं, CPR
बहुत सारे लोगों की अचानक डेथ होती है, उनकी कोई मदद नहीं करता। और हमारा ये इस लक्ष्य है कि इस वर्ष सीपीआर के बारे में जगह जगह हम लोग कैंप लगाएंगे और पब्लिक के बीच में भी, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं उनके साथ में भी, पुलिस के साथ में भी, जुडिशरी में भी, कि डॉक्टर्स के अलावा समाज के हर वर्ग को सीपीआर के बारे में बताएं, जिससे कि कुछ लोगों की जान बचाई जा सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विषय है कि अचानक होने वाली मृत्यु के टाइम पर अगर उनको सीपीआर हो जाए तो कभी-कभी बिना मसीबी सुविधाओं के भी मरीज की जान बचाई जा सकती है। धन्यवाद। हाँ, सबसे पहले तो मैं सभी अपने चिकित्सक साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे आईएमए की सेवा करने का दायित्व दिया है और मुझे सौभाग्य दिया है। तो मैं चाहूँगा आगे कि जो चिकित्सक की जो छोटी-छोटी परेशानियाँ हैं, जिसको सरकारी मंच पर नहीं सुना जाता है, या चिकित्सक का शोषण कोई भी करने के लिए तैयार रहता है, उसको सॉफ्ट टारगेट समझता है। तो ऐसी समस्याओं को आगे मंच पर ले जाना, उनके चिकित्सक के लिए लड़ाई लड़ना, और ये सब जो है उनके अधिकारों को के जो भी लड़ाई है वो जो है उनको दिलवाना। और अगर चिकित्सक कूल माइंड होकर ही इलाज नहीं कर पाएगा पेशेंट का, तो सर पेशेंट की जो बीमारी, उस चिकित्सक की गुणवत्ता पे उसका फर्क पड़ता है। चिकित्सा की गुणवत्ता जो होती है, तो कूल माइंड होगा चिकित्सक तो अच्छे से इलाज कर पाएगा, कम्युनिटी को अच्छे से सर्व कर पाएगा, है ना। तो जो भी बेसिक समस्याएं चिकित्सकों में उनको उठाया जाएगा, कोई सरकारी अधिकारी या कोई भी शोषण करना चाहता है चिकित्सक का, उसको आगे लेके जाया जाएगा, ठीक है। और हर चिकित्सक की छोटी छोटी समस्या के लिए मुझे एड्रेस कर सकता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं उसको जो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम देके और जो है हर चिकित्सक की समस्या को आगे ले जाने के लिए तैयार हूँ, और उसका निवारण कैसे होगा वो भी उसकी